हो रहा है ये सौरभ भाई? हल्की टेढ़ी रखो, गर्दन सीधी करो भैया। कर क्या रहे अभी आप इनका? सीधे गर्दन सीधा, नाभि की नाभि। कुवैत में गोले गिरते हैं तो यहाँ पे नाभि हट जाती है। ये भाई कुवैत से ही है। कब से हैं आप कुवैत में शिफ्ट हुए? 26 ईयर्स हो गए, 26 साल हो गए। कब से आप हमें कब से फॉलो कर रहे हैं? तकरीबन साल भर हो गया गुरु। साल भर हो गया है, ठीक है। अभी यहाँ 2 दिन का अनुभव क्या रहा आपको? दूसरा दिन है ना? अच्छा गुरु जी, हाँ? बहुत ही अच्छा लग रहा है। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी है। हाँ, कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसी आ जाती है ना। और यहाँ पर विशेष जो है ना, सब एक दूसरे की ही करते हैं नाभि, और करते कराते सीख भी जाते हैं ना। अभी ये पेट में जो जलन हो रही थी आपको या दर्द, वो कैसा है 2 दिन से आपका? ठीक है भैया, ठीक है। लग रहा है थोड़ा बहुत अंतर है। तो ये क्यों कह रहे थे कि हम ठीक ही नहीं होंगे? हैं? ठीक होंगे, होंगे ऐसा लग रहा है एकदम 100%। ये बड़ी एक समस्या है, सब जो आते हैं बस हमें, हमारी बीमारी बड़ी अजीब सी है। आप में से किसी राजस्थान वाले थे ना, हाँ, तो कह रहे थे मैं कहाँ गलत जगह आ गया। बहुत तो यहाँ क्लिनिक रियल बात बताई थी, रियल बात। हाँ, ना क्लिनिक दिख रही है, ना डॉक्टर दिख रहा है, ना दवाई दिख रहा है, ना इंजेक्शन दिख रहा है। हाँ, पर बोले कि चलो परमात्मा ने भेजा है तो एक आध दिन बन के देख लेता हूँ, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। हाँ, जब आपने पहले दिन रंग लगाया तो बड़े अनमन से लगवाया, हाँ, मतलब उनको अंदर से कि अरे ढंग से भी कुछ हो जाएगा। मैं सालों साल लाखों रुपए फूकाया हॉस्पिटलों में, हाँ, और यहाँ रंग से कुछ हो जाएगा। फिर जब उन्होंने दूसरों को ठीक होते देखा ना, तो उसका प्रभाव ये था कि फिर उनके मन ने मान लिया नहीं नहीं ये कुछ कर तो रहा है। और जैसे ही उनके मन ने माना तो उसी दिन शाम से उनको रिलैक्स आना शुरू हो गया। नेक्स्ट डे उन्होंने वो पूरे आलू भी खुदवाए, पेड़ भी लगाए, गड्ढे भी खोदे, और 1 मिनट भी बैठे नहीं। जितनी देर उनको टाइम मिलता था रसोई में, दूसरे दिन मतलब वो ना पूरा वो हो गया कि यहाँ का एनर्जी लेवल ठीक करता है। और उसके बाद में उनको समझ में आ गया कि जो आपने फूस की झोपड़ी बनाई है, चूल्हे का जो भोजन खिला रहे हो आप, और जो काम करवा रहे हो, किसी को बैठने नहीं देते, वही असली स्वास्थ्य दे रहा है। और कल उनका स्टेटमेंट ये था कि भैया मैं दोबारा कब आ सकता हूँ? मैं कही आपका घर है, जब चाहो तब आ जाना। अच्छा, पहले दिन लगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, डॉक्टर ना हॉस्पिटल जैसा कुछ है ही नहीं, तो ठीक कैसे होंगे? भैया एक बार तो मित्रों, कहने का अभिप्राय यह है कि जो लोग भी ऐसे आते हैं बस मुझे एक ही दिन रुकना है, या जिन्होंने सीखा समझा या सुना नहीं है, फॉलो नहीं किया है, उन लोगों को संभवतः ऐसा ही लगता है। लेकिन जैसे ही आप अपने पड़ोसी को देखते हैं, और शायद है कि यहाँ पर पवन को काफी दिन हो गए या रवि को भी हो गए। रवि, तुझे कितने दिन हो गए यहाँ? 15 दिन। ठीक है। अभी तक कोई ऐसा पेशेंट आया है जो ये कहे कि मेरी समस्या बस छोटी सी है? नहीं है? जो आते हैं वो समस्या लेकर आते हैं। 10-20 साल वाले समस्या लेकर आते हैं, और सबको ये लगता है कि हम तो बहुत जगह दिखा चुके हैं, बस मुझे ठीक कर दो, हाँ, दुनिया को छोड़ो। तो यार ठीक कैसे होते हैं ये? मतलब आए थे भैया तो बोल रहे थे कि हम नहीं ठीक हो पाएंगे। आज बोल रहे हैं कि मैं 100% ठीक हो पाऊंगा। तो एकदम देखो इतनी लंबी बीमारी, एकदम तो देखो कुछ और उसमें भी टाइम तो देखो देना मतलब बीमारियों से ज्यादा मन में बीमारी बढ़ जाती है। भाई एक बात बताओ, 15 दिन तो आपका जो पहला कबाड़ खा रखा ना आपने, 15 दिन तो उसे निकालने में लग जाए, और आप सोचो कि 2 दिन में हमें रिजल्ट मिल जाए। 15 दिन लगते हैं कम से कम उसे मतलब उसे साफ करने में, जो आपने कचरा खा रखा उल्टा गिल्टा, एंटीबायोटिक, नींद की गोली, फलाना ढिकाना। ये भाई साहब है, 1 मिनट आप इधर देखना। आप किस लिए आए थे भैया? मुझे पेट की दिक्कत, IBS थी। आपको डॉक्टर्स ने क्या बोला हुआ था? IBS का कोई इलाज नहीं है, और वो बोल रहे हैं आपको पेट में दिक्कत, आपको आपके मन में दिक्कत है, तो मुझे मनोरोग विभाग में भेज दिए थे। अच्छा, पर मन तो इसका पहले दिन से ही सही है। और डिप्रेशन की दवाइयाँ चालू हो गई है, डिप्रेशन की और भूख लगने का सिरप, 2 दवा दे रहे थे। ठीक है। बोल रहे कि बोल रहे थे कि जब तक हम ना बोले तब तक वो बंद नहीं करनी है, 1 दिन गैप नहीं रखना है, अब कंटिन्यू करते रहिए। तो ये कितने दिन ली आपने ये सारी चिकित्सा उनकी? उनकी चिकित्सा तो मैं 17-18 साल से ले रहा हूँ, अलग अलग जगह से। अच्छा। अभी लास्ट टाइम की जो बात बता रहा हूँ आपको, यहाँ से अभी 4.5 महीने से दवा कर रहा हूँ। वो डॉक्टर जी खुद बोल रहे जी कि IBS का आज तक कोई इलाज नहीं है, मॉडर्न साइंस में भी कोई इलाज IBS का है नहीं है, ऐसा बोल रहे डॉक्टर लोग भी। अभी IBS में आपने क्या अंतर नोट किया है अभी 4 दिनों में? जी बहुत रिलीफ है, अच्छा है।
और अब दूसरों देखिए, को भी ठीक होते देख रहे हैं, दूसरों का भी IBS। अभी देखिए, इनको भी जो IBS, ज्यादा दुखी होता था, इनको वो भी तो IBS, उसको भी IBS, ठीक है, उसको भी IBS, यही बताया था ना। अच्छा, IBS बीमारी तो एक है, लेकिन लक्षण सबके अलग अलग है। किसी को दस्त होंगे, किसी को कब्ज होगी, किसी को दोनों हो जाएंगे। मतलब पेट जिसका जिस सिस्टम से ठीक नहीं हो, वो सब IBS है। भैया हेलो, यानी कोई भी बीमारी अगर किसी भी तरीके से ठीक ना हो, वो भूत प्रेत है। अंत में किधर जाता है आदमी? मतलब भूत प्रेत कुछ ऊपर का हो गया, और इस ऊपर वाले फिर अच्छे खासे उसको काटते हैं। और दूसरा तो अगर देखा है जी, आयुर्वेद के हिसाब से, हम्म, तो इसमें एक तो आंतों में सूजन हम्म, है ना, पेट में पाचन प्रणाली बिगड़ रही है। हम्म, दूसरा, इन लोगों को जो ग्रामीण देहाती लोग बोला करते थे नले और कौड़ी और नाभि, जिसको आधुनिक सिस्टम मानता ही नहीं है, शुरुआत वहीं से हो रही है। और क्योंकि लोग मानते नहीं है, तो जो बेचारे करा करते थे, मतलब निशुल्क सेवा दिया करते थे ना गाँव में, जिनको लोग पागल बोलते थे, अरे इससे कुछ हो रहा है, उन बेचारों ने भी बंद कर दी। उनके बच्चों ने भी नहीं सीखी। भैया वो भी नहीं रहे, और दूसरे उनके बच्चों ने भी नहीं सीखी कि पापा तो मतलब अपना काम छोड़ के दूसरों की सेवा कर रहे हैं और लोग उन्हें पागल बोल रहे हैं, तो उन्होंने बंद कर दी। और अच्छा, उसी का परिणाम ये अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात तो ये है, जैसे कि यहाँ हम रंग या मैग्नेट, रंग और मैग्नेट का प्रभाव, जैसे आपका ही है, आपकी धर्मपत्नी को माइग्रेन कब से था? लगभग तकरीबन 3-4 साल हो गए गुरुजी। ठीक है। अब जैसे परसों आए थे ना आप, हाँ जी गुरुजी, बहुत हालत खराब। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी नहीं थी, रिपोर्ट भी नहीं था, नहीं, कुछ भी नहीं था। हमें कंट्रोल करने में 2-2.5 घंटे लग गए। 2-2.5 घंटे। ठीक है। कल जब उनको हुआ तो, अभी रिलीफ है गुरुजी। नहीं, कल जब ऐसे उनको माइग्रेन का अटैक हुआ था तो कितनी देर में आ गया था कवर में? और तकरीबन 10-15 मिनट में हो गया था गुरुजी। क्या लगाया था? बस मैग्नेट लगाया था, कलर थेरेपी। हाँ, उनको तो केवल कलर ही लगाया था। कलर लगाया था। मतलब कलर थेरेपी नहीं है, ये पंचतत्व में माध्यम है। ठीक है। अब वो माइग्रेन है कब से था, कब से लगभग? तकरीबन 4 साल थे। ठीक है। 4 और से जबकि 5 ये कह रहे थे कि ये दर्द से भी नहीं रुकता है, पेन किलर ले रहे थे ना। हाँ, उससे भी नहीं होता। दूसरा, आप ये देखिए कि भाई साहब यहाँ पे आने के लिए आए, हम्म, 21 तारीख में अटैक आया, हम्म, तो आप 8 किलोमीटर भी आने में मतलब सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे, वहीं के वहीं रुकना पड़ा। हाँ, वहीं रुकना। होटल में। ये कंडीशन होती थी। और यह हॉस्पिटल तो कुछ है ही नहीं, ठीक कैसे हो गया? प्रकृति का मरम्मत खाना है। हाँ, और अच्छी बात है, आपकी श्रद्धा को नमन। और एनर्जी लेवल जो होता है ना, वो मैं आपको बता दूं, जब भी मैं जैसे आयुर्वेद का भी कुछ सहारा लेता हूँ, होम्योपैथी का भी, बहुत रेयर, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग दूर दराज बैठे हैं या जो इस विज्ञान को सीख भी नहीं पाते, यानी एनर्जी लेवल की मैं बात करूं, जैसे आपने ऑनलाइन भी कुछ औषधि हमसे मंगाई थी कुवैत में, उसकी हमने भाई साहब से पता नहीं क्यों कोई चर्चा ही नहीं की। हाँ, कुछ भी चर्चा नहीं। इसका क्या शुल्क है, क्या शुल्क है, क्या करना है, हमने नहीं, जब कभी मिलेंगे तब देखेंगे। मुझे पता था कि आदमी आएगा, आज नहीं तो कल, ये कैसे पता लग जाता है। लेकिन इसी के उल्टे बहुत सारे लोगों से मैं यहाँ आने के बाद भी पैसा नहीं लेता हूँ। ये एनर्जी क्या है, देखा है तुमने उद्देश्य? या समझा उद्देश्य आपको? यहाँ आने के बाद भी बहुत सारे लोगों को मैं वैसे ही भेज देता हूँ। हाँ, जैसे बहुत से लोग हैं, हम्म, फीस मतलब कम फीस पेड करके भी चले गए। हाँ, फीस वो दिए भी हैं तो गुरुजी लिए नहीं, वो कहते हैं कि वो गाय का गुड़ खिला देना है। तो ये क्या है? ये एनर्जी है। एनर्जी का मतलब, अगर आपकी एनर्जी सही है, आपकी आवाज, बोली, भाषा, आप कोसों दूर बैठे हैं तो आपकी भाषा ही बता देगी कि आप किस एनर्जी के हैं। बस पकड़ने वाला व्यक्ति हो। ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी एनर्जी को, यानी हमारी अगर बोली भाषा ठीक है ना, तो हमारा व्यापार ठीक चलेगा, क्योंकि हम लोगों को सही से डायग्नोस कर पाएंगे। यही है पंचतत्व का विज्ञान। दूसरा एक चीज और देखो, जो बार बार बोलते हैं ना, दान लेना नहीं है और देना नहीं है, उसके पीछे मूल भावना ये है कि किसी का गलत पैसा आपके पास आएगा तो आचरण खराब करेगा। अब जो शुल्क है यहाँ पे, सेवा शुल्क, वो एक तरह से गुरुजी ने मेहनत जो की है, दवा दी है या जो भी किया है, उसके बदले वो व्यापार है ना, आपने कुछ दिया है तो कुछ ले रहे हो। लेकिन जैसे ही सामने वाले के भाव बिगड़े हुए देखते हैं गुरुजी, मतलब गुरुजी के प्रति नहीं, सिर्फ बिगड़े हुए दिख रहे हैं, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, चेतना के प्रति, तो फिर गुरुजी उस पैसे को भी नहीं लेते। क्यों? क्योंकि वो पैसा भी मति को भ्रष्ट करेगा। देखिए ये, और जबकि आजकल क्या हो रहा है कि सामने वाले की जेब से कितने ज्यादा पैसे निकाल पाए। 10 रुपए की आवश्यकता है तो 100 रुपए निकाले। एक बात हम समझे कि यहाँ
अगर गुरुजी का पैसा कमाने का मकसद था तो हर रोज यहाँ पर 50-100 आदमी का लाइन पर भीड़ रहती। अब आप कल देख रहे हो ना, हाँ। गुरुजी ने मना कर नहीं, दिया नहीं, कि मतलब 1 तारीख से पहले नहीं आओ। पहले से ही समझ में घर से निकला ना तो गुरुजी बोल दे कि तुम मत आओ, तो मैं समझ गया कुछ तो है। मतलब उनका मकसद नहीं है कि पैसा कमाना वो मतलब कि जैसे सहज फील हो पैसा गुरुजी कर रहे हैं। और दूसरा जो आपकी धर्मपत्नी के साथ था, उनको लंबे समय से स्लिप डिस्क की भी प्रॉब्लम है लंबर में, है ना। लेकिन जो आप कहते हो सेवा भाव, तो उनमें वो सेवा भाव डे 1 से था। उन्होंने चूल्हे पे भी बैठ के काम करने की कोशिश की, चूल्हे में बैठ के ही उनके सारे सिम्टम्स उखड़ते थे, वो नहीं उखड़े, सिर्फ चूल्हे की गर्मी से उनको सिर में दिक्कत आई। लेकिन वो लगातार लगे रहेंगे तो वो भी चली जाएगी। हाँ, दूसरा यहाँ पर एक चीज है नोट करने वाली कि जो लोग थोड़े से अपने आप को VIP समझते हैं ना, उन लोगों का हम भला नहीं कर सकते। आप टिकने नहीं देते, आप टिकने ही नहीं हम नहीं टिकने देते। यहाँ पर जो हमने भी जिंद पाल रखा है ना, वो नहीं टिकने देता। वही लकड़ी में जलना है, कहाँ जाना गुरुजी। मतलब वो टिकते ही नहीं है। टिकने का मतलब क्या है कि मैं उन्हें खुद ही नहीं टिकने देता हूँ। डे 1 से ही पहली बार ही पता लग जाता है। अब जैसे कुछ लोग हमारे साथ परसों आए थे, शायद आप लोग थे, शाम को वो कुछ बुजुर्ग से थे ना, यहाँ हम कन पकड़ा करा रहे थे, ठीक है। हाँ भाई, अगर मैं उन दोनों लोगों को देखता तो हम 1000 रुपए तो कमा ही लेते। हाँ, वो जो आए थे हाँ, कहीं से भी थे, पर बोला कि हम सुबह आएंगे। हमने की तसल्ली अगर नहीं है, और जबकि वो स्पेशल वहां से आए, लेकिन धैर्य नहीं था, यानी चलते फिरते। वही है ना गुरुजी, उनका मन में वही था कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, वही से देख के उनके यहाँ क्या है। मुझे तो सर पूछ रहे थे क्या करते हैं। तो अभी मैं उस पर भी चर्चा करूंगा मित्रों कि IVS का इलाज कैसे करते हैं। और यहाँ पर जो सीधा सिद्धांत है वो इतना भर है कि यहाँ एक अपना साधारण हमने घर बनाया, जैसे आपका घर सदियों पहले या सदियों से जो हमारे यहाँ रहा करता है, या रहने खाने की जो कला हुआ करती थी, सिर्फ हमने उसको डेवलप किया है, वो भी बहुत छोटे स्तर पर। उसी के माध्यम से ये लोग ठीक होते हैं। और जिनको लग रहा है कि हाँ इतने वर्ष से हम ठीक हो सकते हैं तो ही आओ। दूसरा, अभी IVS का इलाज जो है वो मैं आपको बताता हूँ। IVS का इलाज क्या है। अच्छा, अभी हमारे साथ में कई लोग IVS, ठीक है, इसमें से अच्छा, आप में से जितने लोग IVS के हैं, इनमें सबको इलाज, यानी मेरे पीछे, जैसे आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं बैठता हूँ, लोगों के बीच में नहीं बैठता हूँ ना, क्योंकि आप उसमें अपनी चर्चा करो, लेकिन कैमरे मेरे हर जगह लगे हुए हैं। ठीक है, मतलब IVS जिन लोगों को है, यानी पेट के रोग जिनके हैं, उनके सबके पॉइंट एक से होते हैं अलग अलग। ऐसा आप उसमें देखा, आप लोगों ने मिलान किया? सबका अलग अलग कुछ समस्या है, किसी को तो मतलब कॉन्स्टिपेशन की समस्या है जी, किसी को बार बार मर जाना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर ने, किसी को आग लग रही है, हाँ, किसी को बहुत अलग अलग। लेकिन डॉक्टर ने तो, यानी आधुनिक सिस्टम ने तो एक बीमारी बताई है, सब सिस्टम एक ही बाप के बेटे हैं जी सब। हाँ, ये सारे सिम्टम एक ही चीज के हैं, मतलब है वही। तो अब ये बाप को ये नोट करना चाहिए ना कि किसको कुर्ता पाजामा पहनाऊं, किसी को कोट पैंट पहनाऊं, किसको क्या पहनाऊं। यानी ट्रीट सबका अलग अलग है। और ट्रीट अलग अलग में जो होता है वो इतना है कि किसका कौन सा तत्व है। सबकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है, सबके लक्षण अलग अलग है, और जब सबके लक्षण अलग अलग है तो फिर ट्रीट भी सबका अलग होगा। ठीक है, अब एक साथ ही ना लग जाओ सब पर। वो मजबूत सो देख लो, तुम बाइक रगड़ रहे। धीरे धीरे उसको करिएगा, ठीक है। और जैसे भी दिख रहा है ना कि ये यहाँ पे उन गांठों को डिसॉल्व कर रहे हैं, बहुत लोगों को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। गुरुजी बस एक बार टच करते हैं, उसी में वो जरूरत ही नहीं पड़ती। और इसका प्रमाण ये है, जैसे ये भाई आए थे, मैंने अभी 3 दिन से इनकी नाभि नहीं देखी मैंने खुद में, ये भी तो प्रमाण देखिए। और अब अपने आप आ गई नाभि कि नहीं, उंगली मिल रही है कि नहीं, देखो। मिल रही है ना। वो घर पे ये कितनी बार देखते थे आप? दिन में 2 बार देखते हैं? और ये अपने आप अब कैसे आ गई बिना छुए हमारे? हैं? कुछ नोट किया है तो यह जरूरी नहीं है कि मतलब नाभि को ही ठीक करें। ये जितना जो कुछ किया जा रहा है ना, ये सब बहकाने के लिए है। भ्रम है, भ्रम है, माया आपके मन को संतुष्ट करा जा रहा है। वरना तो लोग वैसे ही कहते हैं यहाँ कुछ है ही नहीं, हॉस्पिटल जैसा।
हालांकि ये सहायक है, मदद करता है। यहाँ से जाने के बाद कम से कम आपका रंगों के प्रति भरोसा हो ना हो, लेकिन इसके प्रति तो होगा। तो ये इस तरीके से आप सब अपना करेंगे। एक बार कान और रगड़ो उसके दूसरे के, रगड़ दिए। हाँ, तो मित्रों ये यहाँ का प्रति का एक माहौल है, और जो लोग भी आना चाहें वो संस्थान के द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है केवल उन्हीं निर्धारित समय में आए। अभी हमारी जो रसोई है उसका सिस्टम कुछ ऐसा है, बस ये चक्की है, ठीक है, दिख रही होंगी अभी ढकी है, ये चूल्ही है, इस पर ही लगभग हमारा भोजन बनता है। और ये तो अब अलविदा हो गए, ये प्रयोग भी नहीं करता हूँ, लेकिन कभी कभार इमरजेंसी के लिए रखता हूँ। तो अभी यहाँ पर भोजन बनेगा। अभी इसमें क्या है, दलिया बन गया, इसमें पानी गर्म हो रहा, ये भी एक चूल्हा अलग से बना रहे हैं। और सोने के लिए जो अभी बनाया गया है बिल्कुल पहाड़ों के मध्य में, कुछ वृक्ष भी लग रहे हैं। आप खाट पर लेटे थे मामा? हाँ ठीक है, अभी जगह है। ये है सोने की हमारी एक फरिदी, जिसमें ही सब लोग आके सोते हैं। बस एक साधारण सामान्य परिधि में रह करके तत्वों को बैलेंस करना। हम जिन तत्वों से बने हैं, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, तो हम ठीक भी उन्हीं के सानिध्य से होंगे, केवल उनकी फोटो अपने घरों में लगाने से नहीं। इसलिए कोशिश करें कि भोजन, चिकित्सा और आवास लगभग सब हमारा चिकित्सा जैसा हो। और यही है हमारे यहाँ हॉस्पिटलाइज सिस्टम। मित्रों, हॉस्पिटल जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपके घर जैसा जरूर आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हम चीज़ों में पूरा बदलाव धीरे धीरे लाएंगे। अभी जो लोग भी घर पर कर सकते हैं वो ये करें कि शाम को सूर्यास्त के बाद केवल दीपक या ये जो देख रहे हैं ना आप का प्रयोग करें, जो रहे। और हम जो सिद्धांत पर काम करते हैं वो बस ये है, एक किताब लो 7 से 9, 9 से 11, 11 से, ये जो पूरे का पूरा समय है और अंग हैं और अंगों के तत्व हैं और तत्वों के रंग हैं। बस अब जिसका जो अंग समय और माह से मिल जाता है, बस उसके शरीर पर या कुछ निर्धारित बिंदुओं पर हम उन कलरों का प्रयोग कराते हैं। तो मित्रों, इसी जानकारी के साथ हम मिलेंगे किसी अगली चर्चा के साथ में। और बस आने वाले जन कोशिश करें कि अपने आप को साधारण सामान्य व्यवस्थाओं में एडजस्ट करने की कोशिश करें, और कर सकते हैं तो ही आए, अन्यथा नहीं आए। राधे राधे।